नमस्कार दोस्तों, लाल बत्ती के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज दशहरा, विजयदशमी और संघ के 100 साल पूरे होने पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो है पाकिस्तानी आर्मी ने खुद की नकारात्मकता और नामर्दी इतनी ज़्यादा दिखा दी है कि वहाँ पर उन्होंने 12 सिविलियंस को टिल येट अब तक जो खबरें सामने आ रही है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट बंद है, सारी चीज़ें बंद है, वहाँ पर उन्होंने 12 सिविलियंस को मार दिया है। क्योंकि वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिस प्रकार से पाकिस्तानी आर्मी अपने ही देश के लोगों को मार रही है, वो ये चीज दर्शाती है कि किस प्रकार वो आर्मी जो खुद को ये मानती है कि उन्होंने भारत को हराया है, उनके खुद के नागरिक, खासकर उनके क्रिकेटर जो पिच के ऊपर खड़े होकर बदतमीजी कर रहे थे, उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि किस प्रकार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एट प्रेजेंट जो प्रोटेस्ट पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ चल रहा है, उसको क्रश डाउन करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी गवर्नमेंट वहां के मासूम सिविलियंस को मार रही है। 100 से ज्यादा लोग जो है इंजर्ड हो चुके हैं। इससे पहले भी हमने कुछ दिनों पहले ये खबर सुनी थी कि खैबर पख्तून के एक रीजन के अंदर वहां पर पाकिस्तानी एयरफोर्स जाती है और वहां पर एयर स्ट्राइक करके आ जाती है। कहती है कि वो वहां पर आतंकवादियों को मारने के लिए गई थी, लेकिन आतंकवादियों को मारने की बजाय उन्होंने जिस तरीके से वहां पर बच्चों को, महिलाओं को टारगेट करते हुए एयर स्ट्राइक करी, वो इस चीज को दर्शा देता है कि पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ और सिर्फ पैसे पे चल रही है। उनको किसी भी चीज़ से कोई और मतलब है ही नहीं। अगर हम इसको आगे और जानने की कोशिश करते हैं तो ये जो प्रोटेस्ट है, ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये करा रही थी, और इस प्रोटेस्ट के जरिए इनकी 38 डिमांड्स हैं, जिन डिमांड्स के अंदर कुछ मुख्य डिमांड्स ये है कि असेंबली के अंदर जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इनको मिलना चाहिए। इसके साथ साथ ही जो एक्सपेंस है वो इनका बढ़ना चाहिए, कि इनके ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मिनिस्ट्रियल एक्सपेंस है वो खर्चा होना चाहिए। इनके यहाँ पर जुडिशियल रिफॉर्म्स आने चाहिए, यहाँ पर टैक्स रिलीफ मिलना चाहिए, सब्सिडीज़ बढ़नी चाहिए, यहाँ पे लोगों के राइट्स नहीं है, और भी बहुत सारी इनकी जो है डिमांड्स है वो निकल कर सामने आ रही है। इन डिमांड्स के तहत ये चीज़ ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार पाकिस्तान जो कश्मीर को खुद का क्लेम करता है, लेकिन वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, वहाँ पर जिस कश्मीर को पाकिस्तान कंट्रोल करता है, वहाँ पर किस तरीके से इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। वो पाकिस्तान जिसने ये सोचा था कि हम एक पाक जमीन बनाएंगे जहां पर इंसान रह सकता है, खासकर मुसलमान रह सकता है, वहां पर ये जो मुसलमान लोग हैं इनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, इनके साथ बदसलूकी करी जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ रहने वाले लोग, यानी जो पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहां के लोग जो है पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यही सेम प्रोटेस्ट जो है बलूचिस्तान की तरफ से देखने को मिलता है, खैबर पख्तून की तरफ से देखने को मिलता है, सिंध के कुछ रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं, और अब जो है पीओ के यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर भी देखने को मिलते हैं, और गिलगिट पाकिस्तान बाल्टिस्तान वाले रीजन में भी देखने को मिल सकते हैं नियर फ्यूचर में, क्योंकि पास्ट में ऐसे प्रोटेस्ट वहां पर भी हो रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, गवर्नमेंट और आर्मी को काउंटर करने के लिए। और ये इतना ही नहीं, ये सारी चीजें निकलकर इसलिए आ रही है क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुद को बेचने के लिए खड़े हुए हैं। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट है क्या? अभी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जो है ट्रंप से मिलने गए, ब्रीफ केस खोलकर जो है रेयर अर्थ मेटल्स दिखा रहे थे पाकिस्तान के। वो ब्रीफ केस के अंदर पाकिस्तान के रेयर अर्थ मेटल्स नहीं थे, वो ब्रीफ केस के अंदर पाकिस्तान खुद पड़ा हुआ था, और आसिम मुनीर वहां पर बेचने के लिए गया हुआ था एक सेल्समैन की तरीके से कि देखिए साहब, ये लीजिए पाकिस्तान खरीद लीजिए, हमें कुछ पैसे दे दीजिए। इस पैसे का क्या करेंगे? कुछ मेरे लोगों में बांट दूंगा, जाके यूएसए, यूके या फिर वेस्ट के किसी यहाँ पर जाके कोई फूड चेन खरीद लूंगा, या फिर कोई बढ़िया सा मैंशन बना लूंगा, रिजॉर्ट खरीद लूंगा, और अपने बीवी बच्चों को वहां पर भेज के उनको उस देश की नागरिकता दिलाऊंगा, खुद उस देश की नागरिकता लूंगा, और इस बेकार से देश को जो है, जिसको वो पाकिस्तान कहते हैं, उसको जो है आग लगाकर चला जाऊंगा। ये इनका बेसिक मॉडल ऑपरेंडस रहता है, ये इनका बेसिक प्लान ऑफ एक्शन है कि आर्मी को क्या करना है। दो देश की आर्मी क्या होती है कि देश को आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान की आर्मी अलग है, वो देश को पीछे लेकर आना चाहती है। ये काबिल तारीफ सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्मी के अंदर है, जो आप जानते हैं, पाकिस्तानी आर्मी के अंदर। लेकिन अगर हम आज की दूसरी और आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं तो वो जो है संघ से आ रही है, जहां पर संघ के आज जो है 100 साल पूर्ण हो चुके हैं, और इसके उपलक्ष्य में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो है एक बयान दिया, स्पीच दे रहे थे। स्पीच देते दौरान उन्होंने इस चीज़ का जिक्र करा कि किस प्रकार जो है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट देखे गए, किस तरीके से बाहरी ताकतों ने यहाँ पर जो है, बाहरी ताकतें हावी हो गई, हावी होने के बाद यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट देखे गए, प्रोटेस्ट होने के बाद जो है
यहाँ पर किस प्रकार से ये जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको काउंटर करने के लिए सारे नैरेटिव्स और ये सब फैलाए गए, तो ये दर्शा देता है कि किस तरीके से बाहरी ताकतें जो है वो हिंदुस्तान को भी अटैक कर सकती हैं, हिंदुस्तान के बारे में भी गलत सोच सकती हैं। ये पूरा एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने स्पीच दी, संघ का कंट्रीब्यूशन बताया। खैर कोई भी स्पीच या कोई भी वीडियो या कोई भी समय संघ का जो कंट्रीब्यूशन है इस देश के अंदर उसको बताने के लिए कम पड़ जाएगा, क्योंकि जो संघ ने इस देश के लिए किया है वो बहुत ही सराहनीय है। 1925 के अंदर संघ फॉर्मुलेट हुआ था, वही 1925 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी फॉर्मुलेट हुई थी। दोनों सेम ही समय फॉर्मुलेट हुए थे। आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है एकदम खत्म होने की कगार पर आ चुकी है, क्योंकि उनकी मानसिकता ही ये थी कि उनको भारत को तोड़ना है, अलग अलग हिस्सों में बांटना है। लेकिन वही संघ हमेशा जो है भारत के साथ खड़ा रहा, भले वो इंडो चाइना वॉर हो या फिर कोई आपदा विपदा की सिचुएशन आगे खड़ी हो जाती है। संघ के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, ये हमेशा भारतीय लोगों के लिए, भारतीयों के लिए हमेशा सबसे आगे खड़े रहते हैं। बाकी आप लोगों की इन तमाम खबरों के ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, पानी बचाएं।